नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय राम जी की। मैं आपसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो उपागम ऐसे आए जो एक दूसरे के विरोधी थे, तो उन दो विरोधी उपागमों की और उन दो विरोधी उपागमों से संबंधित उनके समर्थक विचारकों की आपसे चर्चा करूंगा। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं, और वो कौन से दो उपागम हैं मैं आपको उसके बारे में बता दूं। एक उपागम है व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म, और इसका जो विरोध करने आया उसको हम ये कह देते हैं समकालीन परंपरावाद। या अपन इसको एक और नाम दे देते हैं नव परंपरावाद। देखिए, परंपरावाद का विरोध करने के लिए, परंपरागत सिद्धांतों का विरोध करने के लिए, मानकीय राजनीति का, मूल्यात्मक राजनीति का विरोध करने के लिए व्यवहारवाद आया था। और फिर इसी व्यवहारवाद के पैरेलल उन्हीं वापस उसी मानकीय राजनीति सिद्धांतों को, उन्हीं मूल्यात्मक सिद्धांतों को, प्रासंगिकता को, परिवर्तन को बढ़ावा देते हुए एक और पैरेलल अवधारणा या उपागम चलता रहा, वो था नव परंपरावाद। तो मेरा उद्देश्य अगले 5 या 4 मिनट में आपको इनसे संबंधित बड़ी बातें बताना और इनसे संबंधित आपको कुछ विचारकों के नाम याद करवाना है। डिटेल चर्चा तो आगे चलेंगे, जबकि व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद होगा तब इन पे व्यवहारिक चर्चा होगी, या जब सिद्धांतों की चर्चा होगी कि परंपरागत सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत कौन से, तब इनके ऊपर व्यापक चर्चा होती है। आज संक्षिप्त चर्चा है, मैं समझाना चाह रहा हूं इस थोड़ा सा। व्यवहारवाद वो आधुनिक उपागम है जो बल देता है प्रत्यक्षवाद के ऊपर, पॉजिटिविज्म। वो उपागम है जो बल देता है अनुभववाद के ऊपर। वो उपागम है जो बल देता है तथ्यवाद के ऊपर। वो उपागम है जो बल देता है मूल्य निरपेक्षता के ऊपर। वो उपागम है जो बल देता है अंतः अनुशासनात्मकता के ऊपर। जो बल देता है मानव के व्यवहार के ऊपर, और जो बल देता है विज्ञान के ऊपर, उसको हम बोलते हैं व्यवहारवाद। जो मानकीय और मूल्यात्मक राजनीति का, काल्पनिक और आदर्शवादी राजनीति का विरोध करता है, वो है व्यवहारवाद, जो एक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है या उपागम कह लीजिए। प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म, अनुभववाद, एम्पेरिसिज्म। ठीक है, प्रत्यक्षवाद का ये कहना है कि वही चीजें, वही सिद्धांत, वही अवधारणाएं, वही उपागम सही हैं जिनका आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, जिनको आप इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, जिनका अवलोकन कर सकते हैं, जिनका निरीक्षण कर सकते हैं, और जिनका आप पुनः अवलोकन कर सकते हैं, और एक निश्चित वातावरण में उनकी पुनरावृत्ति भी आप कर सकते हैं। इसी को हम प्रत्यक्षवाद, और इसी से मिलता जुलता है अनुभववाद। यानी आप काल्पनिक दुनिया से बाहर आ जाएं और आप इस व्यवहारिक प्रत्यक्षवादी और अनुभववादी दुनिया में आ जाएं। वही चीजें सत्य है जो आप अपने इंद्रियों से, जिन चीजों का आप अनुभव कर सकते हैं, आप जिन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, त्वचा से महसूस कर सकते हैं, जीभ से चख सकते हैं, वो सारी चीजें ही सत्य है। यानी तथ्यों के ऊपर बल दें, मूल्यों पे बल न दें। तथ्य वो होते हैं जो जिन्हें मात्रा में नापा जा सकता है। तो मात्रात्मकता पे जो बल देने वाला सिद्धांत है वो व्यवहारवाद है। मूल्यों से जो खुद को निरपेक्ष रखता है, क्योंकि मूल्यों की एक निश्चित परिभाषा नहीं होती, तथ्यों की परिभाषा और वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित होती है। अंतः अनुशासनात्मकता, ये इसलिए जरूरी है कि मानव का अगर आपको व्यवहार सही तरीके से समझना है तो आपको विषय को अंतः अनुशासनात्मक, इंटरडिसिप्लिनरी करना होगा। क्योंकि मानव का व्यवहार है
मान लेते हैं कि राजनीति में हम मानव का राजनीतिक व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। अब राजनीतिक व्यवहार कैसे प्रभावित होता है? वो आर्थिक व्यवहार में राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करता है। पैसा भी राजनीति को प्रभावित करता है, ठीक है, हो गया। तो हमें अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए। मनोविज्ञान साइको भी प्रभावित करती है, धर्म भी प्रभावित करता है, समाज भी राजनीति को प्रभावित करता है। तो ये हम समाज विज्ञान, सोशियोलॉजी, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, सांख्यिकी, इन सब को हम राजनीति विज्ञान के साथ अध्ययन करें ताकि मानव के व्यवहार का हम सही अध्ययन कर सकें। जब तक आप मनोविज्ञान के बारे में नहीं जानेंगे तब तक व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को नहीं समझ सकते। जब तक आप अर्थव्यवस्था के बारे में, आर्थिक मुद्दे और आर्थिक उपागमों के बारे में नहीं जानेंगे, आप मानव व्यवहार का सही अध्ययन नहीं कर सकते। क्योंकि मानव का राजनीतिक व्यवहार है वो स्वायत्त और स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वो मनोविज्ञान के ऊपर, आर्थिक तत्वों के ऊपर, सामाजिक तत्वों के ऊपर निर्भर है। जैसे मैं कह दूं कि आप जब वोट डालने जाते हैं तो भारतीय राजनीति, विशेष करके उत्तर भारत की राजनीति है, वो जाति से प्रभावित है। तो आपकी जाति आपके मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। यानी आपकी एक सामाजिक संस्था आपकी एक राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित कर रही है। तो समाज शास्त्र में हम जाति पढ़ते हैं और वोट डालना हम राजनीति शास्त्र के तहत पढ़ते हैं। दोनों को मिला के अध्ययन करना होगा। तो ये है अंत अनुशासनात्मकता। हमें राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाना होगा जिसमें हम प्रयोग कर सकें, जिसमें हम भविष्यवाणी कर सकें, जिसमें नियमितता की हम खोज कर सकें, जिसमें हम ज्ञान को क्रमबद्ध कर सकें और ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त कर सकें हम। तो ये था व्यवहारवाद। देखिए, हम कहते हैं कि इस व्यवहारवाद की जो शुरुआत हुई थी राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने की, ये शुरुआत हुई थी शिकागो विश्वविद्यालय से। और शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे चार्ल्स मेरियम। इस चार्ल्स मेरियम महोदय को हम बौद्धिक पिता बोलते हैं। चार्ल्स मेरियम, ये तीन विचारक थे, तीन प्रोफेसर थे। चार्ल्स मेरियम थे, लोसवेल थे और स्मिथ थे। इन तीनों ने शुरुआत की व्यवहारवाद की, यानी आधुनिक राजनीति सिद्धांतों की, तथ्यात्मकता की, शिकागो विश्वविद्यालय में। फिर ये बात है 1922-23 की, 25 के आसपास की। फिर एक बार ये काम रुक गया क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार आ गया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद शिकागो विश्वविद्यालय और इस संप्रदाय के विचारकों ने फिर दोबारा राजनीति विज्ञान को नया रूप दिया, आधुनिक रूप दिया, तथ्यात्मक और वैज्ञानिक रूप देने की कोशिश की। तब फिर हम कहते हैं कि ये जो नाम है व्यवहारवाद, ये ईस्टन ने दिया, डेविड ईस्टन। हम आमंड को पढ़ते हैं, हम आमंड के साथ कोलमैन को पढ़ते हैं, हम रॉबर्ट डहल को पढ़ते हैं, हम हेंज यूलाउ को पढ़ते हैं, हम गोस्नेल को पढ़ते हैं, हम कैटलिन को पढ़ते हैं। पब्लिक एड में हम एक बहुत बड़े विचारक हैं हर्बर्ट साइमन, निर्णय निर्माण सिद्धांत वाले, हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये ईस्टन, आमंड, कोलमैन, रॉबर्ट डहेल, हिंज यूलाउ, गोस्नेल, कैटलिन, हर्बर्ट साइमन, ये सारे वो विचारक हैं जिनका संबंध शिकागो स्कूल से है या जिनका संबंध व्यवहारवाद से है। तो व्यवहारवाद जो प्रत्यक्षवाद, अनुभववाद, तथ्यात्मकता और विज्ञानवाद को बढ़ावा देने वाला जो उपागम है वो व्यवहारवाद है और ये व्यवहारवादी विचारक है। कई बार तो सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें कौन सा विचारक व्यवहारवादी है या कौन सा विचारक व्यवहारवादी नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि ये चर्चा क्यों चली थी और इसका यहाँ क्या महत्व था। ये इसलिए था कि कुछ नाम आपको याद करवाए जा सके, कुछ विचारकों की आपके मन में एक छवि बनाई जा सके, ताकि जब हम कल को व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद करेंगे, बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म का जब टॉपिक आएगा, तो आपको ये नए नए से नहीं लगे, बिल्कुल अनजाने से नहीं लगे आपको। अब जब ये शिकागो विश्वविद्यालय में ये धारा चल रही थी विज्ञानवाद वाली, अनुभव और प्रत्यक्षवाद वाली, और राजनीति शास्त्र को विज्ञान बनाने की कोशिश हो रही थी, दर्शन को बाहर धकेला जा रहा था, आदर्शवाद को बाहर धकेला जा रहा था, मूल्यों को बाहर धकेला जा रहा था, तब एक परंपरावादी विचारकों का एक पूरा वर्ग था जो उसके पुराने स्वरूप को बचाने में लगा हुआ था, मूल्यात्मकता को, आदर्शवादिता को बचाने में लगा हुआ था। वो है नव परंपरावादी। और ऐसे ही एक प्रोफेसर थे लियो स्ट्रॉस, जो शिकागो विश्वविद्यालय में भी थे। तो ईस्टन भी शिकागो के जो व्यवहारवादी है, लियो स्ट्रॉस भी शिकागो विश्वविद्यालय के, लेकिन ये नव परंपरावादी हैं। तो अब हम चर्चा करें
कि ये क्या है। देखिए, आप इन विचारकों के नाम लिख लें, ये आपको याद करना आसान हो जाएगा। चलिए, अब इसके विरोध में है ये व्यवहारवाद का ये विरोधी सिद्धांत है समकालीन परंपरावाद। ये वो है जो मूल्यात्मकता पे बल देता है, मूल्यों के ऊपर बल देता है। ये वो है जो आदर्शवाद पे बल देता है, यानी एक आइडियल है कि ऐसा होना चाहिए समाज। ये वो है जो मानकीयता पे बल देता है, नॉर्मेटिव। ये मानकीयता क्या होती है, इसकी चर्चा करते हैं। मानकीयता का तात्पर्य होता है कि एक स्टैंडर्ड डिसाइड करना, एक मानक डिसाइड करना, एक नॉर्म्स डिसाइड करना, नॉर्म कि हमें इसको प्राप्त करना है। जैसे हरेक एक विद्यालय का करते हैं कि एक आपको अच्छा विद्यालय अगर स्थापित करना है तो उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं। हरेक विद्यालय को अगर मान्यता लेनी है राज्य सरकार से तो कुछ नॉर्म्स की पूर्ति करनी होगी कि इतने बाय इतने फुट के उसके कमरे होंगे, कमरे हवादार होंगे, वहाँ ग्रीन प्लाई के ब्लैक बोर्ड लगे होंगे, इतनी संख्या में वहाँ लाइब्रेरी की पुस्तकें होंगी, वहाँ कंप्यूटर लगे होंगे, वहाँ वीडियो कैमरा लगे होंगे, ऐसे करके इतने शिक्षक होंगे, वो इतने पढ़े लिखे होंगे। यानी एक विद्यालय चलाने के लिए कुछ मानक डिसाइड किए जाते हैं। वैसे ही ये परंपरावाद है, ये कुछ मानक डिसाइड करता है कि एक अच्छा समाज क्या है, उसका मानक क्या है। तो प्लेटो ने ऐसे कुछ मानक डिसाइड किए, उनमें से एक मानक था कि वो समाज न्याय होगा, तो न्याय उसका मानक था। वो दार्शनिक राजा के द्वारा संचालित होता, ये एक मानक था। उसमें 3 वर्ग होंगे, ये एक मानक था। उन सभी वर्गों का उद्देश्य होगा कि वो सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति करें, संयम से रहें, सदगुणों का पालन करें, ये एक था। वहाँ स्त्री और पुरुष समान होंगे, ये फिर एक मानक था। कुछ ऐसे ही मानक पॉलिटी को लेके और अरस्तु ने निर्धारित किए थे कि यहाँ एक कुछ मालिक होंगे, कुछ दास होंगे। फिर यहाँ नागरिक होंगे, वो कैसे होंगे, नागरिकता के मानक क्या होंगे, वो अलग उन्होंने बताए हैं। न्याय का स्वरूप क्या होगा, न्याय के वो मानक फिर अरस्तु ने अलग से बताए हैं। ऐसे रोल्स ने कुछ मानक डिसाइड किए, होब्स के कुछ मानक हैं। तो कुल मिला के परंपरावाद वो है जो मूल्यात्मकता पे, कुछ ऐसे आइडियल चीज़ों के ऊपर, मानकीयता के ऊपर, समाज परिवर्तन के ऊपर बल देता है, वो परंपरावाद है। तो ये समकालीन समय में जो राजनीति दर्शन की रक्षा करने का प्रयास कर रहे थे वो थे समकालीन परंपरावादी या नव परंपरावादी। हम ज़्यादा नहीं, 5 नाम देखते हैं। लियो स्ट्रॉस, बहुत बड़े विद्वान है लियो स्ट्रॉस। जब भी राजनीति दर्शन का नाम आता है, पॉलिटिकल फिलोसफी का नाम आता है या कंटेम्परेरी पॉलिटिकल फिलोसफी का नाम आता है, तो लियो स्ट्रॉस का नाम सबसे पहले आता है। वैसे तो हम ये कहें कि राजनीतिक दर्शन के जो प्रणेता है वो प्लेटो है, लेकिन समकालीन समय में राजनीतिक दर्शन के जो सबसे बड़े विद्वान है वो लियो स्ट्रॉस है। समकालीन समय का तात्पर्य कंटेम्परेरी टाइम जो है, पिछले 40-50 साल में जो सबसे बड़े विद्वान हुए हैं परंपरावाद के और राजनीति दर्शन के, पॉलिटिकल फिलोसफी के, वो लियो स्ट्रॉस है। लियो स्ट्रॉस है, हन्ना आरेंट है, ये भी यूएस की हैं, ये भी यूएसए के विद्वान हैं, ये भी यूएसए के हैं, वोएगलिन है, जुवेनल है, और एक ब्रिटिश विचारक है माइकल ऑक्सफोर्ड। ये माइकल ऑक्सफोर्ड प्रिंसिपल रह चुके हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के माइकल ऑक्सफोर्ड। तो हमने चर्चा की कि व्यवहारवादी जब राजनीति को विज्ञान बनाने की कोशिश कर रही थी तब इसके दार्शनिक पक्ष और सैद्धांतिक पक्ष की रक्षा कर रहे थे नव परंपरावादी। तो कौन है, तो हमने चर्चा की लियो स्ट्रॉस, हन्ना आरेंट, वोएगलिन, जुवेनल और माइकल ऑक्सफोर्ड। ये वो विचारक हैं जो नव परंपरावादी। तो हमने एक छोटी और संक्षिप्त चर्चा की और मैंने साधारण से शब्दों में आपको व्यवहारवाद समझाया और व्यवहारवाद की उल्टी जो धारा है नव परंपरावाद, जो उसके पैरेलल चल रही थी, उसके बारे में भी हमने चर्चा की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।